17 राउंड तक के नतीजा है अपने पास 11,000 कुछ वोटर अपन पीछे हैं, लेकिन जो अपने को वोट मिला है वो 85,000 से ज्यादा वोट अपने को 17 राउंड के अंदर मिल गया। इसका मतलब जो 79,900 या 80,000 वोट अपना था एक साल पहले, उससे अपन बढ़ गए 17 राउंड में। और जब पूरे राउंड होंगे तो मुझे लग रहा है 90-95,000 के करीब अपना वोट मिलेगा। इसलिए आपको नर्वस होने की आवश्यकता नहीं, हमारा वोट इस जगह और आगे भी हमें लड़ाई लड़ने में आपको धन्यवाद दूंगा। खिंसा विधानसभा सीट पर इस बार परिणाम चौंकाने वाला है। 2024 के खिंसा विधानसभा सीट पर उपचुनाव में अब हनुमान बेनीवाल का किला ढह चुका है। दरअसल 2008 के परिसीमन के बाद से ही हनुमान बेनीवाल यहाँ पर जीत हासिल करते आए हैं। 2008, 2013, 2018, 2019 के बाई इलेक्शन और 2023 के विधानसभा चुनाव में भी हनुमान बेनीवाल ने यहाँ से जीत हासिल की। 2008 में भाजपा से जीत हासिल की, तो 2013 में निर्दलीय, 2018 में अपनी ही पार्टी का गठन कर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से चुनाव लड़ा, जीत हासिल की। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से ही बाई इलेक्शन में भी जीत हासिल की, 2023 में भी जीत हासिल की और 2024 में बाई इलेक्शन में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। भाजपा ने उन्हें 13,901 वोटों से हरा दिया है। लेकिन क्या वाकई हनुमान बेनीवाल हार चुके हैं? दरअसल अगर आंकड़ों की बात करें तो ऐसा प्रतीत नहीं होता। हनुमान बेनीवाल ने इस विधानसभा सीट पर अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन भाजपा के माइक्रो मैनेजमेंट के आगे वे अकेले पड़ गए और कहीं न कहीं उन्हें हार का सामना करना पड़ा। दरअसल पहले आंकड़ों की बात करें इस विधानसभा सीट की, तो यहाँ पर 2,86,000 से ज्यादा मतदाता है। पुरुष मतदाता और महिला मतदाता में 10,000 का ही फर्क है। इस बार मतदान प्रतिशत भी बढ़ा। 2023 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो यहाँ पर मतदान 73% तक रहा, तो वहीं इस बार 75% ज्यादा मतदान रहा है। ऐसे में 2 से 2.5% मतदान बढ़ा है। बाकी सीटों में जहां पर मतदान कम हुआ, वहीं यहाँ पर मतदान बढ़ा है। इस मतदान का बढ़ने का फायदा भी हनुमान बेनीवाल को मिला है। पिछले 2023 के विधानसभा चुनाव की बात करें और परिणामों की बात करें तो हनुमान बेनीवाल को इस सीट पर 79,400 वोट मिले थे। वहीं भाजपा को जो दूसरे नंबर पर रही थी, रेवत राम डांगा ही उम्मीदवार थे, उन्हें 77,400 वोट मिले थे। ऐसे में लगभग 2,000 वोटों का फर्क दोनों कैंडिडेट के बीच में रहा था। अब जब बाई इलेक्शन हुए हैं तो उनकी पत्नी कनिका बेनीवाल को इस सीट से 94,700 वोट मिले हैं। वहीं भाजपा को 1,08,600 वोट मिले हैं। लेकिन फर्क क्या रह गया और हनुमान बेनीवाल ज्यादा वोट 15,000 से ज्यादा वोट पाने के बाद में भी कहां चूक गए, जिस कारण उन्हें हार का सामना करना पड़ा। दरअसल कांग्रेस कांग्रेस ने हनुमान बेनीवाल के साथ अलायंस तो नहीं किया, उसका नुकसान तो हनुमान बेनीवाल को देखना ही पड़ा। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस ने यहाँ पर परफॉर्म किया है, इसका सीधा फायदा भाजपा को मिला। दरअसल अगर बात करें कांग्रेस के परफॉर्मेंस की, तो वे 19 राउंड में किसी भी राउंड में 500 से ज्यादा नहीं जा पाए। जरूर एक राउंड में 522 की मत जरूर उन्होंने लिए, लेकिन बाकी किसी भी राउंड में उनके मतदान जो मत है वो 200 से 300 तक ही रहे। ऐसे में कुल मिला के वे 5,400 वोट ही बटोर पाए। कहीं ना कहीं जो नुकसान हुआ है, पिछले 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने बेहतर परफॉर्म किया था, कई वोट अपने खाते में डाले थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं दिखाई दिया और जिसका ज्यादातर फायदा भाजपा को होता हुआ दिखाई दिया। कांग्रेस ने जैसे यहाँ चुनाव लड़ाई नहीं हो या फिर हनुमान बेनीवाल को चुनाव हराने के लिए चुनाव लड़ा हो, ऐसी ही कुछ बात हनुमान बेनीवाल के ट्वीट में भी दिखाई देती है। हनुमान बेनीवाल ने ट्वीट करते हुए कहा कि भाजपा और कांग्रेस ने मिलकर यहाँ चुनाव लड़ा। क्या वाकई हनुमान बेनीवाल की बात सही तो नहीं? जिस तरह से कांग्रेस ने परफॉर्म किया, सिर्फ 5,400 वोट ही लाना, ये 5,400 वोट अगर कांग्रेस हनुमान बेनीवाल के साथ अलायंस करती तो शायद उनको मिलते और उनको मजबूती मिलती। हो सकता है कि हनुमान बेनीवाल और ज्यादा वोट ला पाते, लेकिन कांग्रेस की खराब परफॉर्मेंस का खामियाजा अब हनुमान बेनीवाल को भुगतना पड़ा है। इसके साथ ही भाजपा ने माइक्रो मैनेजमेंट दिखाया। दरअसल सभी जाट नेता
जब लाम हनुमान बेनीवाल के खिलाफ लामबंद हो गए बड़े से बड़े नेता ज्योति मिर्धा से हो या फिर गोविंद सिंह डोटासरा, उनके खिलाफ प्रचार करते हुए नजर आए, वही हनुमान बेनीवाल अकेले मोर्चा संभाले हुए थे। इसके साथ ही भाजपा ने इस सीट पर माइक्रो मैनेजमेंट दिखाया। दरअसल इस सीट पर 1 लाख से ज्यादा जाट मतदाता है। ऐसे में सभी पार्टियां जाट कैंडिडेट को इस चुनावी मैदान में उतारती आई है, लेकिन दूर से सबसे ज्यादा मतदाता राजपूत मतदाता है। गजेंद्र सिंह खिंसर भी इसी गांव से आते हैं, राज परिवार से आते हैं और राजपूत समाज के वोट को साधने के लिए किसी भी राजपूत कैंडिडेट या मजबूत कैंडिडेट को निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ने दिया गया, चुनाव लड़ने से रोका। वे सारा राजपूत वोट बैंक भाजपा के पास गया। इसका फायदा भी भाजपा को मिला और यहाँ से भाजपा ने जीत हासिल की। यही कारण रहा कि इस बार जो हनुमान बेनीवाल का किला है वह ढह गया और भाजपा ने यहाँ से जीत हासिल कर ली। सुमित देवड़ा, टीवी 9, नागौर।